बहनों और भाइयों, गाँव दादा आपकी सेवा में सब प्रेम नमस्कार। बहनों और भाइयों, आज से पूरे 30 साल पहले 24 जनवरी के दिन कड़ाके की ठंड थी। लोग वाग अपनी अपनी नौकरी से घरों की तरफ भाग रहे थे, बगल में हाथ दबा रखे थे या जेबों में ठूंस रखे थे। कुछ लोग मूंगफली कुटकुटा रहे थे, लेकिन सब बस से उतरकर अपने घरों की तरफ बड़ी ही तेजी से गतिमान थे। घर पहुंचने की सभी को देरी हो रही थी, क्योंकि बाहर बड़ी भयंकर ठंड थी। शहर था दिल्ली। जगह थी बत्रा हॉस्पिटल के आगे, बस स्टैंड के पास। वहीं से मेरे गंतव्य का भी मार्ग था, तो मैं भी लगभग 8:30-9 बजे अपने घर की तरफ, अपने ठिकाने की तरफ भाग रहा था। तब मेरी नज़र पड़ी बिजली के खंभे के नीचे एक बुढ़िया, जिसके पास बहुत ही कम वस्त्र थे। शायद उनमें गर्म कपड़े तो थे ही नहीं, और जाड़े की रात में वह केवल वहाँ पर बैठी लोगों से कुछ पैसे मांगने की अपील भर कर रही थी। तो मेरे दिमाग में कुछ लाइनें आई, जिनको मैंने अपने ठिकाने पर आकर कुछ इस प्रकार तुकबंदी करी, जो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्दी की ठंडी ठिठुरती रात में, सर्दी की ठंडी ठिठुरती रात में चौराहे के किनारे देर तक बैठी वृद्धा। सर्दी की ठंडी ठिठुरती रात में चौराहे के किनारे देर तक बैठी वृद्धा। जब लोग हाथ दाबे बगलों में या जेब में दौड़ रहे होते हैं अपनी मंजिल की ओर, तो क्या ये वृद्धा बिन मकसद है बैठी? तो क्या ये वृद्धा इस जगह पर बिन मकसद है बैठी, मैला फटा दामन फैलाकर दे रही आवाज़ आने जाने वालों को, अल्लाह के नाम पर दे, भगवान के नाम पर दे। चार आने का सवाल है, चार आने का सवाल है, आने जाने वालों को दे रही आवाज़, आने जाने वालों को, आने जाने वालों को दे रही आवाज़, अल्लाह के नाम पर दे, भगवान के नाम पर दे। चार आने का सवाल है, पर मैं सोचता हूँ यह सब बस पापी पेट का सवाल है। यह बस पापी पेट का सवाल है। तो बहनों और भाइयों, इस प्रकार 30 साल पहले कुछ उद्गार मेरे मन के उस गरीब वृद्धा औरत को देखकर उमड़े थे, जो मैंने लिपिबद्ध किए और आज आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। तब से लेकर अब तक बहुत से नेता आए गए, नदियों में बहुत सा पानी बह चुका है, बसंत आए और चले गए, कितनी ही योजनाएं बनी और क्रियान्वयन हुई, पर क्या यह गरीबी या गरीब का दुख कम हुआ? सोचने की बात यह है कि हम 21वीं सदी में हैं,
आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन वह मांगने वाले सड़कों के किनारे गरीब लोग आज भी जस के तस हैं। तो क्या इनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य बनता है या नहीं? सोचने की बात यह है। आप सब लोगों से अनुरोध है, अगर मेरी बातें पसंद आएं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।